तो आईआईटी में ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल ही हमेशा आते हैं, तो काफी स्कोरिंग सवाल भी होते हैं, बस नजर चाहिए, वो पैनी नजर चाहिए। ध्यान समझिएगा, चाहे आप नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, दिमाग आपका चलना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके क्लिक कर जाएंगे अगर वैसे सवाल करोगे। आप अगर आईआईटी एग्जाम में बैठे हो तो आईआईटी के नाम से घबराना नहीं है। इतना आसान पेपर, इतना आसान क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, ये तो आईआईटी डाल ही नहीं सकती। जबकि 20 से 25% क्वेश्चन हर बच्चे की रेंज में होते हैं जो वहां पे बैठा होता है, क्योंकि नाम इतना बड़ा है। भाई साहब, आईआईटी के नाम में बहुत कुछ रखा है, तुम्हारे नाम में कुछ रखा ना रखा हो, मेरे नाम में कुछ रखा ना रखा हो, लेकिन आईआईटी का ऐसा नाम है जिससे बच्चा घबरा जाता है। जब भी आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट पे एक्सटेंड करते हैं और छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब हम हमेशा नेट रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बस अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ चले तो हम साइन की इक्वेशन लेते हैं, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ आए तो हम कॉस की इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ये क्लिक कर जाए तो बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल इससे चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। पहले इसका नाम कुछ और था, अब मैंने इसका नाम बदल दिया है। अब इस चैनल का नाम है रोटेशन फिजिक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, रोटेशन फिजिक्स इस चैनल का नाम है। बहुत सारे किंतु परंतु थे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो मेरे दिमाग में एक परफेक्ट नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा था, क्लिक नहीं कर रहा था। मैंने उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे मैं वीडियोस डालता गया तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन से एक आवाज़ निकलती थी कि यार कुछ मिसिंग है इस चैनल में। तो मैंने कोशिश की है, तो जो मेरे दिल को और दिमाग दोनों को नाम छुआ है, दैट इज़ रोटेशन फिजिक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ एक नई लेक्चर सीरीज़ लेकर। साइड बाय साइड मैं काफ़ी लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कि जो पिछले एक महीने से जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, दैट वॉज रिलेटेड टू मैकेनिक्स मीन्स वो भी स्पेसिफिकली पार्टिकल डायनामिक्स से रिलेटेड थी, और उसमें मैंने लगभग 12 से 13 वीडियोस में एक लेक्चर सीरीज डाली है। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में मैं लिंक्स जरूर दे दूंगा आपको, मेरे सारे पुराने लेक्चर्स आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन कराने की कोशिश की है, तो एक पैरेलल और मैं सीरीज चला रहा हूँ, और बड़ा एक शानदार कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि ये भी सीरीज स्टार्ट की जाए, तो ये सीरीज है सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर सीरीज। जी हाँ प्यारे बच्चों, नाम जैसा नाम है सिंपल, वैसे ही मैंने कोशिश की है, या वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इस शानदार चैप्टर को बहुत ही सिंपल और प्यारे वे में करवाया जाए। जी हाँ, तो ये जो लेक्चर सीरीज है, ये मैंने न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो आप डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल सीरीज आपको हेल्प करेगी। और ये न्यूमेरिकल सीरीज चाहे नीट का स्टूडेंट है, जेई मेन का, एडवांस का, तीनों के लिए मैंने बनाई है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसा उठाया है, ऐसा लिया है जिससे कि नीट लेवल, जेई मेन लेवल और एडवांस लेवल सारा कवर होता है। ठीक है जी, तो आज मैं डिस्कस करूंगा PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, JEE मेन एंड एडवांस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, राइट। पिछले साल के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन SHM इन ए स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस a। पहले t सेकेंड्स में वो a डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और समझने वाली बात ये है, इस पे फोकस करना है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो SHM में जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ही पार्टिकल मोमेंटरली एट रेस्ट होता है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर ही उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है जी, तो हम एक तो ये समझने वाली बात थी। तो उसने पहले t सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और शुरू कहां से किया, एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, और अगले t सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम ही डायरेक्शन में। तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना था। तो इसको मैं आपको दो तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड 1। मेथड 1 में आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि
एक्स या वाई की इक्वेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है हम सब जानते हैं, दैट इज ए कॉस ओमेगा टी। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ चले तो हम साइन की इक्वेशन लेते हैं, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ आए तो हम कॉस की इक्वेशन लेते हैं। ठीक है जी, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ऐसा समझ लीजिए, तो पहले टी सेकेंड्स में उसने अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो मैं ऐसे यहां ड्रॉ कर देता हूं, यहां से शुरू हुआ है इधर जा रहा है, तो पहले टी सेकंड्स में यहां से यहां मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मान लो ये उसका एम्पलीट्यूड एस एच एम का, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितनी हो चुकी है, ए माइनस ए, क्योंकि एक्स या वाई जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होती है। तो वी कैन पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है कि अगले ही टी सेकंड में उसने 2a ट्रेवल किया, अगले ही टी सेकंड में। तो यहां मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूं। तो यहां से यहां आ चुका है a डिस्टेंस टी सेकंड में, तो अगले टी सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2a, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a प्लस a 3a। तो अब यहां से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, a माइनस 3, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमने यहां से नापने हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं इसकी इक्वेशन में a माइनस 3a इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा, टाइम कितना डालना पड़ेगा, t प्लस टी 2t, क्योंकि हमने a प्लस 2a की बात की है, तो 2t इट विल बी a कॉस 2 ओमेगा टी दैट इज a माइनस 3a। ये हमने दो इक्वेशंस बना ली। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स का काम यहां तक था। अब जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, राइट, वो बड़े आराम से इसको कर पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला उठाता हूं जिसमें ये भी इन्वॉल्व हो और ये भी इन्वॉल्व हो। तो देखते हैं। तो यूजिंग cos 2 ओमेगा टी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए इसमें cos ओमेगा टी भी इन्वॉल्व है, cos 2 ओमेगा टी भी इन्वॉल्व है। तो डाल देते हैं। cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस 3a बाई ए। तो ये आ गया a माइनस 3a बाई ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर cos ओमेगा टी a माइनस a बाई ए माइनस 1। ठीक है जी, तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। सो दिस इंप्लाइज, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस 3a बाई ए। अगेन इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 1 माइनस a बाई ए माइनस 1। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके इसके बराबर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन। जैसे ही आपका a बाई हाफ आ गया, राइट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस इन 1, तो यहां से मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, तो 1 में ये डल जाएगा ऐसे, a माइनस a बाई ए इज कॉस ओमेगा टी। इसको फिर से ब्रेक कर लिया, 1 माइनस a बाई इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी हाफ कितने एंगल पर होता है, हाफ ये होता है, यानी ओमेगा टी निकल कर आया कॉस 60 इज पाई बाई 3। ठीक है जी, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, इंटू टी इज पाई बाई 3। पाई से पाई कट गया, सो टी का आंसर 60 आ गया। सो दिस इज द आंसर। तो देखिए, तो ये तो एक मेथड 1 था जिसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको इसका मेथड 2 भी बताऊंगा। मेथड 2, देखिए मेथड 2 जो है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल which is performing uniform circular motion on any diameter of circle is always SHM। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कुलर मोशन में चलता हुआ एक पार्टिकल मान लूंगा, राइट, ये इसका वाई डायमीटर, ये एक्स डायमीटर, और ये इसकी मीन पोजीशन होगी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर ही है क्योंकि रेस्ट से चल रहा है। तो मान लेता हूँ यहाँ से पार्टिकल ऐसे चलना शुरू हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ऐसे इसकी प्रोजेक्शन बना दो, इसको जोड़ दो। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पहुँची, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पहुँची, यानी अब ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है। तो इसने यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, a, t टाइम पर, ये क्वेश्चन में गिवन ही है। तो फिर उस टाइम पे एंगल कितना ट्रेवल कर लिया, ओमेगा t। क्लियर है? तो फिर मीन से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी,
ए माइनस ए, अगर पूरा ए एम्पलीट्यूड है, ठीक। अब पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, उसने टी टाइम पर, अब उसने कहा अगले टी टाइम पर, मान लीजिए यहां से यहां आ गया, अगले टी टाइम पर एंगल फिर से ओमेगा टी, उसने कितनी दूरी कवर की है, 2a, तो यानी आप इसको प्रोजेक्ट कर दो, यानी ये दूरी कितनी है, 2a, ठीक है। तो a प्लस 2a 3a, तो ये दूरी कितनी होगी, a माइनस 3a, राइट। तो अब बड़े आराम से हम इसे ऐसे कर दें, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर टोटल 90 है तो ये बन गया 90 माइनस 2 ओमेगा टी। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन इस्तेमाल करूं, साइन 90 माइनस थीटा, इट इज परपेंडिकुलर ये जितना ये है a माइनस 3a बाई हाइपोटेन्यूज इज a, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बिकम्स a माइनस 3a बाई a, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने यहां पर ये इक्वेशन बनाई थी, अब मैंने वो रब कर दिया तो वो भी हमारी यही बनी थी, तो इससे भी हमारी कॉस की इक्वेशन एक ये बन गई। अब हमें, अगर मैं ये ट्रायंगल इस्तेमाल करूं, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल से कॉस ओमेगा टी क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो बेस कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a माइनस ए, हाइपोटेन्यूज कितना है, a। तो आप ध्यान से देखिए कि वहां पर भी मैंने यही दो इक्वेशंस बनाकर सॉल्व किया था। जैसे ही मेरे पास cos 2 ओमेगा टी और cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई तो मैंने इसमें डाल दी इक्वेशन, बाकी एज इट इज हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम है, राइट। अगर हमें ये क्लिक कर जाए तो बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल इससे चुटकियों में हो जाते हैं, ठीक है। मैंने और भी क्वेश्चंस लिए आगे जिसमें मैंने ये काफी प्रैक्टिस करवाई है, ठीक। तो ध्यान से देखिए दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये जो दो पार्टिकल्स या ऐसे दो पार्टिकल्स वाले SHM, या एक ही पार्टिकल पहले इस एक पर्टिकुलर टाइम पर यहां पे पहुंचा, फिर अगले ही पल में वहां पहुंचा, ये बहुत शानदार बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो ध्यान से इसको देखना। आई एम नाउ टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है JEE एडवांस 2022 पेपर 1, यानी IIT का पेपर 1 2022। ये जो सवाल है, जरूरी नहीं है कि केवल एडवांस के बच्चे ही ये देखें, जो नीट के एस्पिरेंट भी हैं या JEE मेन के भी हैं, उनके लिए भी ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अब देखिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर्स मूविंग इन द x डायरेक्शन। 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब ऐसे मान लीजिए 2 पार्टिकल्स SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, x डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहले की इक्वेशन है x से ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये किसी टाइम 0 पर इक्वेशन है, ठीक। कहता है x0 की वैल्यू 1 मीटर ले लीजिए, t0 की वैल्यू 1 सेकंड ले लीजिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज। दोनों पार्टिकल्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कितने समय, π/3। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, IIT ने पूछ लिया। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, डेरिवेटिव लेकर, क्योंकि बात वेलोसिटी की हुई है। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी यानी इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, x0 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t/t0, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना d/dt ऑफ t/t0। तो t/t0 का बन जाएगा 1/t0, यानी ये आ गया x0/t0 cos t/t0, दिस इज VA। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, कितने टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए, π/3 सेकेंड्स पर। तो डालिए x0 t0 की वैल्यू डालिए, t0 भी 1 है, x0 भी 1 है, तो 1/1 इंटू cos π/3 इंटू 1, ठीक। तो ये बन गया cos 60 इज 1/2। तो ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो VB कितना आ जाएगा, VB इज इक्वल टू x0 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव पूरे का cos, तो दिस इज cos t/t0 प्लस π/2, बीच वाली सारी टर्म का दोबारा, π/2 का 0 कांस्टेंट है, t/t0 का फिर से 1/t0, तो 1/t0। तो ये बन गया x0/t0 cos t/t0 प्लस π/2, ठीक है जी। तो x0 t0 1 हो गया, तो 1/1 cos t0 1 ही है, राइट। तो आप सीधा इसको कर सकते हो, cos 90 प्लस थीटा, पहले से उसको बना लो ऐसे, ज्यादा बेटर है। तो ये 1 हो गया, cos 90 प्लस थीटा इज sin थीटा,
ठीक है जी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन टी बाई टी नॉट आ गया, राइट। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि टी नॉट फिर से 1 ही दिया है, तो ये बन गया -√3/2 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड की है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, इसकी पॉजिटिव आ रही है, तो यानी दोनों उल्टे जा रहे हैं। तो टी पाई बाई 3 सेकेंड पर दोनों उल्टे जा रहे हैं। अगर दोनों उल्टे जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, प्लस करके। तो करना क्या है, तो जिसका मॉड निकालना है, मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, तो आपको प्लस ही कर देना है। तो ये बन जाएगा √3/2 प्लस हाफ 2, तो √3 + 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मॉड निकाला है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर पाई बाई 3 सेकेंड। तो है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो आईआईटी में ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल ही हमेशा आते हैं, तो काफी स्कोरिंग सवाल भी होते हैं, बस नजर चाहिए, वो पैनी नजर चाहिए कि आप अगर आईआईटी एग्जाम में बैठे हो तो आईआईटी के नाम से घबराना नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि यार इतना आसान पेपर, इतना आसान क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, कि तो आईआईटी डाल ही नहीं सकती, जबकि 20 से 25% क्वेश्चन हर बच्चे की रेंज में होते हैं जो वहां पे बैठा होता है। लेकिन क्योंकि नाम इतना बड़ा है, हम कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है भाई साहब। आईआईटी के नाम में बहुत कुछ रखा है, तुम्हारे नाम में कुछ रखा ना रखा हो, या मेरे नाम में कुछ रखा ना रखा हो, लेकिन आईआईटी एक ऐसा नाम है, एडवांस एक ऐसा नाम है जिससे बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, ये मैंने सवाल उठाया है, कोरोना पीरियड का सवाल है, जेईई एडवांस 2020 का पेपर 1। बहुत ही शानदार सवाल है। अब इस सवाल, जो कि शानदार सवाल है, ध्यान से समझिएगा, चाहे आप नीट कर रहे हैं, जेईई कर रहे हैं, समझना ध्यान से, दिमाग आपका चलना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके क्लिक कर जाएंगे अगर वैसे सवाल करोगे, ठीक है। पीवाईक्यूज की अपनी ही इंपॉर्टेंस रहती है, तो ध्यान से पीवाईक्यूज हमेशा हर बच्चे को करने चाहिए, कोई भी एस्पिरेंट हो। तो देखिए, ये जो सवाल है, आप मेरे अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स की ये पीवाईक्यूज देखना, खास करके इस क्वेश्चन के, तो आपको देखना कि ये मैंने जो सवाल किया है ये बहुत अलग तरीके से किया है और बहुत सिंपल वे में इसका आंसर है। और बाकी शायद इंस्टीट्यूट्स ने पता नहीं, जिसे कहते हैं ना कि खाली उधेड़ दी हुई है, इतने लंबे मेथड से बताया हुआ है, जबकि जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसमें मैंने अपना कलाकारी दिखाई है। तो अगर आपको पसंद आई हो कलाकारी, तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में ये था कि ये जो स्प्रिंग है, इसकी जो अनस्ट्रेस्ड लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। मतलब अनस्ट्रेस्ड लेंथ का मतलब है नेचुरल लेंथ, यानी इसकी नेचुरल लेंथ है ही नहीं, जीरो है। नेग्लिजिबल मीन जीरो है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, जब कहता है यहां पर एक छोटा सा डायपोल रख दिया गया, पॉइंट डायपोल, तो ये स्प्रिंग यहां से एक्सटेंड हो गया एल इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ था जिसका मास m था और यहां डायपोल पड़ा था। तो डायपोल के कारण इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगी होगी QE, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सियल पोजीशन पर, क्योंकि ये चार्ज इसकी एक्सियल पोजीशन पे पड़ा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगी होगी, तो ये स्ट्रेच कर गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आकर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्वेश्चन में गिवन है कि इट अटेन्स ए न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन। तो ये वाली जो पॉइंट है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब कहता है इसके बाद इसको पकड़कर यहां तक ले गए और छोड़ दिया। जब इसको यहां से यहां तक लेके छोड़ दिया, इट इज फाउंड टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करना शुरू हुआ। तो ये डेल्टा एल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एल। तो जो डेल्टा एल थी वो एल से काफी छोटी थी, ठीक है जी। तो इस तरह के आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे, राइट। तो चलिए सिंपल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ए, सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ए, ठीक है। मैं फोर्सेस, अगर इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स 0 है, वहां पर नेट फोर्स 0 है, तो कोई हर तरफ से फोर्स बैलेंस करनी है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगी QE, राइट। क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड स्टेट में, ये एक्सटेंशन है इसकी, तो स्प्रिंग फोर्स वापस खींचेगी, तो K × L इसकी एक्सटेंशन है, बोला हुआ है KL मस्ट बैलेंस QE। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर KL को QE को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? एक्सियल पोजीशन पर इसकी वैल्यू है 2kp/r³, r यहां पर L हो गया, L3, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसका हम बाद में यूज लेंगे। उसके बाद फिर उसने कहा कि इसको यहां से यहां एक्सटेंड कर दिया, वेरी स्मॉल एक्सटेंशन, और छोड़ा, ये ऐसे किया। तो इसको देखो, जब यहां से यहां गया तो इसको यहां पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ मिली?
क्योंकि SHM बगैर रिस्टोरिंग फोर्स के तो होता नहीं है। जब आपने उसको डेल्टा एल से एक्सटेंड किया तो आपने उस पॉइंट पर यानी नए पॉइंट बी पर आपको देखना पड़ेगा कि अंदर की तरफ रिस्टोर करने वाली, जिसके कारण SHM या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन SHM इसलिए हो सकता है क्योंकि SHM छोटी डिस्प्लेसमेंट्स पे होता है, तो डेल्टा एल इज वेरी लेस, इसलिए मैं कह सकता हूं कि SHM हो रहा है। तो रिस्टोर करने वाली फोर्स कौन सी है अंदर की तरफ, वो देखते हैं। तो जो इसको नेट रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ मिलेगी इस पोजीशन पर, तो वो क्या मिलेगी, बाहर पर तो एक फोर्स लगी रही है, कौन सी, फिर से वही, कितनी, Q इंटू ई अब कितना हो जाएगा 2kp अपॉन, अब ये दूरी लेनी पड़ेगी L प्लस डेल्टा एल, ठीक है। और लेफ्ट पर अब एक्सटेंशन कितनी लेनी पड़ेगी, L प्लस डेल्टा एल। तो अंदर की तरफ स्टोर कौन सी हो रही है, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगी K L प्लस डेल्टा एल माइनस Q 2kp ओवर L प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, दिस इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसको अब सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। सो लेट अस एक्सपैंड दी ब्रैकेट, एफ नेट इज, ब्रैकेट खोल लो, KL प्लस K डेल्टा एल माइनस Q 2kp। यहाँ से एक काम करते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन लिया आपको पता लगेगा, बाहर आके L क्यूब बन जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। ये इसलिए लिया क्योंकि ध्यान से देखिए, जो पहली इक्वेशन बनाई है उसमें ये जो वैल्यू है 2kp³ बाय एल क्यूब, 2kp किसके बराबर है, KL, इसलिए लिया, तो यहाँ डाल दी मैंने, तो ये बन गया KL प्लस K डेल्टा एल, इसी का वैल्यू डाल दी KL, और साथ ही साथ इसको ऊपर ले गए पूरी पावर को, ताकि बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सके। बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगाई जा सके, क्योंकि डेल्टा एल L से बहुत कम है, इस कंडीशन पे आप लगा सकते हो। तो ये बन गया KL प्लस K डेल्टा एल माइनस KL, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई करा देनी, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। नाउ ब्रैकेट एक्सपैंड करो, सो दिस बिकम्स KL प्लस K डेल्टा एल माइनस KL प्लस KL, ब्रैकेट खोला, मैं और कुछ नहीं किया, तो ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस प्लस दिस इज 4 टाइम्स K डेल्टा एल, सो दिस बिकम्स द नेट रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स है तो एक माइनस साइन लगा सकते हैं, ना भी लगाओ चलेगा, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है SHM की, F इक्वल टू माइनस KX। दोनों को जब कंपेयर किया, X यहाँ पर ऑब्वियसली डेल्टा एल है, तो आप इसको डेल्टा एल लिख सकते हो, ठीक। तो ये डेल्टा एल है, यानी जो K बना वो कितना बना, 4K। तो जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया दैट इज 4 टाइम K, राइट। जब आपके पास ये आ गया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M। तो K आपने K निकाल लिया है, K नेट है तो वो यहाँ डाल दीजिए, 1/2 पाई 4K बाय M, बाहर आ जाइए, 1/2 पाई 4 का अंडर रूट 2 रूट ऑफ K, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना वो बना 1/π अंडर रूट ऑफ K बाय M। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि वो फ्रीक्वेंसी है 1/डेल्टा रूट K बाय M, तो डेल्टा का आंसर कितना आ गया, पाई। सो पाई मीन्स 3.14 इसका आंसर है ना। शानदार बात। तो जरूर इसको क्वेश्चन को बाकियों से कंपेयर करके देखना, और वाकई जिसे कहते हैं कि खाल उधेड़ के रख दी हुई है, पता नहीं क्यों। हालांकि मेथड वो भी ठीक है, लेकिन इतने लेंथी मेथड्स की जरूरत ही नहीं है। हमने बेसिक जो सीखा SHM में वो यही सीखा, जब भी आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट पे एक्सटेंड करते हैं और छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब हम हमेशा नेट रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं बस। तो यहां पर वही देखना था कि जब आपने इसको L से वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल पे लेकर गए और छोड़ दिया, तो वापस कौन सी फोर्सेस कारण आएगा, तो वापस जो इधर फोर्स लग रही है वो ये और पीछे वो लग रही है, जा इधर रहा है, तो ये बड़ी फोर्स में छोटी फोर्स माइनस करके आपने नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी है। बाकी तो आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ, जब भी ऐसी इक्वेशन बने क्यूब की, हायर पावर की इक्वेशन बने, तो डेल्टा एल छोटा हो तो वहां हिंट मिलता है बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए प्रॉपर फॉर्म में बनाना होता है, 1 प्लस nx की फॉर्म में, 1 प्लस माइनस nx की फॉर्म में। तो 1 लाने के लिए l को बाहर निकालना ही पड़ेगा, l क्यूब, वही मैंने सारा किया है। तो जब मैंने l को बाहर निकाल लिया और ये l क्यूब आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की इक्वेशन बनाई थी वो फिट बैठ जाएगी, बाकी सॉल्व किया। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन कम इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। प्यारे बच्चों, अगला एक और सवाल मैंने उठाया है, तो ये है सवाल
JEE एडवांस 2018 पेपर 1, ठीक है। हालांकि ये जेई मेन और नीट में भी 200% आ सकता है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं, SHM में खास करके स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस बड़ा फेवरेट सवाल होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ये वाला ब्लॉक इसके साथ इलास्टिकली कोलाइड कर गया, इलास्टिक कोलिजन है, और ये ब्लॉक आगे गया, ये दीवार पे नहीं टकराया, इसको कंप्रेस करके वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है जब ये ब्लॉक कंप्रेस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद पहली बार कोलिजन के बाद यहां पहुंचता है, तो बताइए इन दो ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, चाहे जो भी कोलिजन हो, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता ही रहता है। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इसका मोमेंटम था 2 × 1, इसका इनिशियली नहीं था, +0। तो ये मास इससे छोटा है, तो ये टकरा के थोड़ा सा पीछे आया ही होगा। तो हमें पता ही नहीं है किस तरफ आया हुआ। मान लीजिए इसकी स्पीड बदली तो होगी, तो मान लेते हैं u होगी इसकी आफ्टर कोलिजन। तो ये बन गया 1 × u इसका मोमेंटम कोलिजन के बाद, और उसकी 0 से v होगी, तो मान लीजिए उसकी होगी 2 × v। तो इक्वेशन बन गई 2 = 2v + u। लेट दिस फर्स्ट इक्वेशन। अब v और u निकालने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करता हूं। इलास्टिक कोलिजन में e होता है 1, तो रेस्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन इसकी होगी v माइनस वेलोसिटी ऑफ v माइनस u इज इक्वल टू e टाइम्स यानी 1 टाइम्स e रेस्टिट्यूशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियली ये इसको अप्रोच कर रहा है 2 - 0, तो ये इक्वेशन बन गई v - u इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड कर दो, ठीक है। सो 2v + v 3v 4, तो v आ गया 4/3 मीटर/सेकेंड। तो v आ गया, तो u इस इक्वेशन से कितना बन जाएगा, लेट अस चेक 4/3 - u इज इक्वल टू 2, तो u बन जाएगा 4/3 - 2, 3 एलसीएम, दैट इज -2/3। तो यहां से आंसर से समझ में आया कि ये जब इसे टकराया तो उल्टा हो गया कोलिजन के बाद, -n ये बता रही है। तो अब सवाल करते हैं। तो जब ये आगे गया होगा और वापस आया होगा, तो ऐसे मान लेते हैं ये अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, फिर वापस आया यानी अगेन 1/4, यानी आधा SHM हो चुका है। तो कितना समय लिया इसने वापस आने में, तो इट विल बी, जो SHM का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, इसका हाफ, ठीक है। ये मेन पोजीशन है, यहां से 1/4, फिर 1/4, तो हाफ, टोटल SHM का हाफ हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये इतना समय में वापस आ गया। अब मैं m और k की वैल्यू डाल देता हूं। m इस m की बात हो रही है तो 2 kg, और k भी 2 है, तो हम कह सकते हैं पाई सेकेंड्स के बाद ये वापस आ गया। तो पाई सेकेंड्स के बाद ये रुका तो नहीं रहा, टकराने के बाद आपको पता उल्टा आ रहा है, तो इसको भी पाई सेकेंड्स के बाद कितनी दूर पहुंच गया, इतनी स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, यानी 2/3 × पाई, बस। तो यही उनकी सेपरेशन होगी दोनों के बीच की, क्योंकि ये यहां पर आ चुका होगा, ये इतना आगे जा चुका होगा, तो ये यहां पे पहुंच चुका, तो सेपरेशन कितनी है, 2π/3, खत्म।